बच्चा जब बिगड़ जाए अथवा गलत ट्रैक पे चला जाए। आज इस टॉपिक बात करेंगे और इसको 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे छोटे बच्चे जिन्हें हम नासमझ कह सकते हैं, 6 या 7 साल के बच्चे, फिर उससे बड़े बीच की जिनकी एज है, और फिर बड़े बच्चे जो समझदार हैं। तो क्या करें? सबसे पहला काम तो ये करना है कि स्वीकार करना है। जैसे ही आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपका बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, आपको उसके बारे में सूचना मिलने लगती है, तो आप उसको स्वीकार करें। मैंने देखा है अक्सर कर क्या है कि अधिकतर बहुत सारे गार्जियंस इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उनका बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है या गलत ट्रैक पे जा सकता है। अब जो छोटे बच्चे हैं जिनकी 5-6 साल 7 साल, उनको तो नहीं कह सकते, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो चाइल्ड लाइक एक ह्यूमन नेचर होता है। उसमें जनरली समस्या होती है कि बच्चा कहना नहीं मानता, जिद बहुत करता है, गाली देता है। इस तरह की कंप्लेंट जनरली हम लोगों के पास आती है। तो उसका तो सॉल्यूशन ये है कि क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं तो ज़्यादा समझाने का कोई लाभ नहीं है। एक दिखावटी बनावटी सख्ती जो है वो करनी चाहिए। दिखाने के लिए थोड़ा बहुत डरा धमका दिया, और ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि सिचुएशन कैसी है। जिस तरह से कि डॉक्टर ये देखता है कि इस मरीज़ को कितनी पावर की, कितने ml की दवा देनी है, वो आपको उतना काम करना है, वो आप ही चेक कर पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है यदि कोई रोग है तो उसका एक ट्रीटमेंट किया जाए, उसका मेडिसिन उसको दिया जाए। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो समस्या है इसमें कोई ट्रीटमेंट ना भी किया जाए तो थोड़े दिनों बाद कुछ जब बच्चे बड़े होंगे, समझदार होंगे, तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो पहले कैटेगरी की हमने बात कर ली, इसकी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं बीच की एज वाले बच्चे जिन्हें नासमझ भी नहीं कह सकते और जो बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं होते। उनकी बात जब हम करते हैं, उनकी जनरली ये समस्या रहती हैं, कहना ना मानना, जिद करना, पढ़ाई पे ध्यान ना देना, और कभी बार ये शिकायत आ जाती है कि वो बैड एलिमेंट्स के साथ, गलत लोगों के साथ, गलत बच्चों के साथ उठने बैठने लगा है, पढ़ाई पे कतई ध्यान नहीं है उसका। इसमें जो करना है, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को समझाना, क्योंकि वो ना समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। तो पहला काम यही है कि समझाना और रेगुलर समझाना। उसके बाद ये बीच वाले बच्चे, इन पर बहुत अधिक सख्ती आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत डरा धमका सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनका तुम्हारे फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाद में इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाएगी। बच्चे धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगेंगे। लेकिन इसमें पेशेंस के साथ ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप बैठे, आपने समझा दिया, आपने समझा, समस्या सॉल्व हो गई। उसकी मॉनिटरिंग करना और उसको धीरे धीरे दूर करना। अब आते हैं मुख्य विषय पर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो ये टॉपिक है, बड़े बच्चे जो समझदार हैं और जो कि आपको कंफर्म हो गया कि वो बच्चा गलत ट्रैक पे जा चुका है। उससे पहले मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। और अब इस बात पे हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे समझदार हैं, सारी चीज़ समझते हैं, और आपको उनके बारे में पता लगा कि आपका बच्चा गलत ट्रैक पे जा चुका है, उसको एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन का मतलब वो ड्रग्स को लेके हो सकता है, और आज के दौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मोबाइल एडिक्शन, उसमें भी गेम्स को लेकर। आज ही जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो लखनऊ में एक 14 साल के बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी, सिर्फ इस बात से कि उन्होंने उसको पबजी खेलने से रोका। तो इससे वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया कि उसने अपनी माँ को गोली मार दी। 2 दिन तक सबको उसकी जो डेड बॉडी थी उसको घर पे रखे रहा। जो उसकी बहन थी छोटी, उसको उसने डराया धमकाया, किसी को बताओगे नहीं। बाद में जब उस घर से बदबू आई, पड़ोसियों ने देखा, तब पता लगा, तब उसने ये कन्फेस किया कि पबजी से रोकने के लिए उसने अपनी माँ में गोली मार दी। अब आप सोचिए कि बच्चों का माइंड कितना क्रिमिनल होता जा रहा है एडिक्शन की वजह से। ये ड्रग एडिक्शन नहीं है, ये मोबाइल एडिक्शन है। और लगभग 43 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, ऐसा डाटा है। और ये मान के चल रहे हैं कि आज से 5 साल 10 साल बाद ये लगभग 60-65 करोड़ के आसपास हो जाएगा, यूजर्स हो जाएंगे जो
मोबाइल पे इस तरह के गेम्स खेलते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको पता लगा कि वो चोरी वोरी करने लगा है, चोरी की शिकायत आपको पता लगी आपके बच्चे की। ड्रग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, चोरी, और फिर जो इस उम्र में बहुत कॉमन है, एडोलेसेंस वाली जो उम्र है, वो है अफेयर्स को लेके। हालांकि अभी इसमें परिवर्तन ये भी आ गया कि जो मैंने आपसे बीच के बच्चों की बात करी, बीच के एज वाली, उनमें भी शुरू हो गया है। अब अक्सर कर हमारे पास क्लास 6 और 7 तक की इस तरह की कंप्लेंट्स आ जाती हैं बच्चों के अफेयर्स को लेके। वो जब आपको पता लगता है, फिर ये पता लगता है कि आपका बच्चा बैड एलिमेंट्स के साथ उठता बैठता है, सातिर और अपराधी किस्म के साथ लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, वो जुआरियों के साथ रहता है, वो शराबियों के साथ रहता है, वो ड्रग एडिक्ट्स के साथ जो लोग हैं उनके साथ रहता है। तो आप बहुत पेशेंस के साथ अब इसका समाधान करिए। क्या करना है? रेगुलर काउंसलिंग करिए। इसमें 2-3 वेपन हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, सूत्र है। जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चों को बनावटी डराया धमकाया जा सकता है, उनको कुछ हद तक आप डरा धमका सकते हैं। ये वेपन इसमें नहीं चलेगा। इस एज पर ये तो आप भूल ही जाओ कि डराना धमकाना कतई नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। जैसे उन बच्चों से, उस जो बड़े बच्चे हैं उनसे आप कह सकते हो कि तुम्हारी एक गलती की सज़ा तुम ये जो कर रहे हो, इससे 3 पीढ़ी, हमारी 3 पीढ़ियों पर पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हारे दादा दादी, उसके बाद आप उनको बता सकते हो जो वही आप है कि मैं फादर मदर, और तुम्हारी 3 लोगों की जो इमेज है वो पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। मान प्रतिष्ठा सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से धूमिल हो जाएगी तुम्हारे एक गलत स्टेप के साथ। तुम्हारे द्वारा की गई एक गलती से ये सारा कुछ डैमेज हो जाएगा, 3 पीढ़ियों का नुकसान हो जाएगा। दूसरा, फिर आप उसको समझाइए फ्यूचर के बारे में कि इससे आगामी फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन को लेके या मोबाइल एडिक्शन को लेके आप ये बता सकते हैं कि इससे कन्फर्म है कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, फ्यूचर तुम्हारा डार्क है। किसी भी फील्ड में जाओ, एजुकेटेड होना आवश्यक है, उससे तुम्हारी दूरी हो जाएगी। फिर समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी तो लोग तुम्हें कहीं भी सम्मान नहीं देंगे। तुम कहीं जाओगे तुम्हें कोई बैठने नहीं देगा, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। ये उसको समझाइए। और एक काम ये करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत पेशेंस के साथ रेगुलरली आपको इस मिशन में लग जाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार समझा दिया, आपको लगा हाँ अब तो हमारा बच्चा समझ गया। आप उसकी मॉनिटरिंग करिए कि आपने समझाया, उसका कुछ फ़र्क पड़ा, किन लोगों के साथ बैठता है, जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं उनके साथ बैठता है, उनका पता करिए। मोबाइल एडिक्शन पे है तो मोबाइल का पता करिए, कितने समय तक वो पबजी और ऐसे ऑनलाइन गेम्स खेलता है। अफेयर्स के बारे में है तो वो पता करिए कि दूसरा पक्ष जो है वो किस तरह का है। बाकी जैसे मैंने बताया, चोरी की शिकायत आती है या और बैड एलिमेंट्स के साथ बैठने की शिकायत आती है, आप सारी ऊर्जा लगाइए, तब आपको कुछ रिजल्ट आ पाएंगे। और ये आज के दौर की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ चाइल्ड क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि गार्जियंस के पास टाइम ही नहीं है। वो लखनऊ वाली घटना में उसका जो फादर था वो पश्चिम बंगाल में पोस्टेड था, घर पे उसके 2 बच्चे, ये बेटा बेटी और माँ रहती थी, पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए कि हम बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। मॉनिटरिंग करिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।